उन्होंने 3000 से अधिक किलोमीटर की पैदल यात्रा का रास्ता चुन लिया, जबकि बड़े बड़े दिग्गज नेता बोल रहे थे कि इस यात्रा से राहुल गांधी को कुछ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि राहुल गांधी ने आखिर में भारत जोड़ो यात्रा को शुरू क्यों किया और इसका मूल उद्देश्य क्या है, भारत की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, यह यात्रा 3570 किलोमीटर लंबी है, जो कि 150 दिनों तक चलेगी। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक यह यात्रा जाएगी, जिसमें 116 नेता भी शामिल होंगे। यह यात्रा 12 राज्यों से होकर 2 केंद्र शासित प्रदेश से भी होकर गुजरेगी। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन के द्वारा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से शुरू होती है। इस यात्रा में राहुल गांधी दिन में लोगों से मिलेंगे और रात में अस्थायी आवास में विश्राम करेंगे और सोएंगे। इस यात्रा को देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीयकरण और कई जगह पर भय कट्टरता की राजनीति तथा नफरत से लड़ने के लिए बनाया गया है। यह यात्रा कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलंबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद और नांदेड़, जलगांव, जामोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर तथा दिल्ली, अंबाला और पठानकोट से होकर जम्मू तक से श्रीनगर तक जाएगी। दोस्तों, इसी तरीके से 1983 में भारत के पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने भी ऐसी ही यात्रा तमिलनाडु से निकाली थी, और जो कि वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा और उनकी 1983 की जो यात्रा थी, इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। चंद्रशेखर सिंह जी ने जो यात्रा शुरू की थी, उनका मूल उद्देश्य था कि वो भारत को बेहतर तरीके से जान सकें। कहा जाता है कि चंद्रशेखर जी की इस यात्रा से इंदिरा गांधी को भी भय लगने लगा था कि राजनीति में कुछ बदलाव भी हो सकता है। चंद्रशेखर सिंह जी की जो यात्रा थी वो लगभग 4260 किलोमीटर की थी। इनको युवा तुर्क भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, जो कि 28 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य बना चुकी है और इसके बाद 10 जनवरी को पठानकोट पहुंचने का रास्ता पहले से ही तैयार कर चुकी है। दोस्तों, वर्तमान में कांग्रेस को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पुरानी वजह है वो है इंदिरा गांधी के शासनकाल की, जिसमें इमरजेंसी जैसे कई मामले हैं उनमें निर्णय लिए गए थे। उनसे हो सकता है कि उसी समय से कांग्रेस बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मिलती हैं और यात्रा में अपना सहयोग देती हैं। इसके बाद 2 दिन के बाद वो अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ वापस लौट जाती हैं। दोस्तों, यह यात्रा छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरती है, जिसमें राहुल गांधी गरीब, असहाय, मजदूर और आम जनता से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे सामंजस्य भी बिठा रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इनका सहयोग किया है और यात्रा में वो भी शामिल हुए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कई वीडियो क्लिप और कई फोटोज इस तरीके से वायरल होती हैं, जो कि काफ़ी भावुक कर देने वाली हैं, मन को झकझोर कर देने वाली हैं। जिसमें से एक वीडियो काफ़ी रोचक भी आया है, जो राहुल गांधी हैं एक छोटी बच्ची के साथ बात कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल के 2 बच्चे राहुल गांधी से मिलने के लिए उनसे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं और उनको बतौर गिफ्ट एक गुल्लक देते हैं, जिसमें ऐसा कहा जा सकता है कि वो उस गुल्लक में 78 दिन के करीब पैसे जोड़ रहे हैं और राहुल गांधी को गुल्लक देने के बाद यह कहते हैं कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के समय ज़रूरत पड़ने पर इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इस गुल्लक के गिफ्ट को बिल्कुल बेशकीमती कहा जा सकता है, क्योंकि इस गुल्लक में उन बच्चों की भावनाएं जुड़ी हुई थी जो लगभग 78 दिन से पैसे इकट्ठे कर रही थी, ताकि राहुल गांधी को वो दे सकें और इस यात्रा में उन पैसों का उपयोग हो सके। दोस्तों, ये दोनों 11 साल के यश परमार और 15 साल की जिया परमार हैं, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मिलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। उनके हाथ में उनके बचपन की फ़ोटो थी, जो कि इंदिरा गांधी जी के साथ थी। राहुल गांधी को देने के पश्चात राहुल गांधी को बहुत अच्छा लगा और राहुल गांधी ने इनको आशीर्वाद भी दिया और काफ़ी प्यार भी किया। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से तात्पर्य है कि भारत की जनता आखिर में क्या चाहती है, भारत की जनता की जो आवाज़ है वो देश से क्या चाहती है। दोस्तों, देश में इतनी महंगाई क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है, इस यात्रा का यही मूल उद्देश्य है। इन्हीं सब पर चर्चा की जाए। दोस्तों, यह आश्चर्य वाली बात है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय किसी भी प्रकार से होटल में नहीं रुकेंगे। उनके साथ 50 से ज़्यादा कंटेनर चल रहे हैं, जिसमें विश्राम करने की और सोने की उत्तम व्यवस्था है। दोस्तों, आपने हैदराबाद विश्वविद्यालय का केस तो सुना ही होगा, जिसमें
रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को जातिवाद के जहर को पीकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मां जो है राहुल गांधी से मिलने के लिए हैदराबाद पहुंची। हैदराबाद में ही वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होती हैं और राहुल गांधी से मिलती हैं। राहुल गांधी भी उनको भीड़ में पहचान लेते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। दरअसल रोहित वेमुला की मां इस यात्रा में शामिल होकर देश को यह संदेश देना चाहती हैं कि इस नफरत व हिंसा के दौर में राहुल वो इंसान है जिसका संघर्ष जाति की कुरीति व भेदभाव के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ रोचक बात यह है कि राहुल गांधी जो है सफाई कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनसे बात करते हैं और सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने आज तक धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं की, बल्कि वो दो बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी किसी भी प्रकार से धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते और ना ही धर्म के नाम पर कोई राजनीति करते हैं। उन्होंने 3000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा का रास्ता चुन लिया, जबकि बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे थे कि राहुल गांधी को इस यात्रा से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और ना ही कांग्रेस को जो है वोट मिलने वाला। यह जानते हुए भी कि इस यात्रा से कुछ भी नहीं मिलेगा, परंतु राहुल गांधी का यह फैसला बिल्कुल भी नहीं बदला और वो अपनी यात्रा पर अड़िग रहे और यात्रा करते जा रहे हैं। दोस्तों, तमाम निजी मामलों के बाद भी राहुल गांधी ने किसी को अपशब्द नहीं कहा और ना ही किसी को भला बुरा कहा। उन्होंने आज तक कभी जनता के सामने ये नहीं कहा कि मेरे नाना का अपमान किया गया है, मेरे जो है पिताजी का अपमान किया गया है। उन्होंने हमेशा जनता की बातों को जो है जनता के सामने रखा और इन्हीं सब पर चर्चा करते रहे कि ये अभी भी करते हैं कि देश में इतनी महंगाई क्यों, इतनी बेरोजगारी क्यों, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि सारी सरकारी संपत्तियों को चंद उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति का ही नहीं बल्कि पूरा देश बिखरता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।